सियासत जो हो रही है, कह रहे थे कि पहले जो हमें न्योता नहीं दिया गया, भगवान राम तो सबके हैं, सबको न्योता मिलना चाहिए। अब न्योता देने तो जा नहीं रहे, कह रहे हैं कि नहीं भाई वो मैं अपने मर्जी से जाऊंगा, न्योते की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों, ऐसा दोगलापन क्यों है? ये कांग्रेस का काम शादी में आए फूफा जी टाइप है, बुलाओ तो भी दिक्कत है और ना बुलाओ तो भी दिक्कत है। हाँ, ये फूफा जी है, इन्हें काम बिगाड़ना ही है, बस ये है। तो राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी को कितना फायदा देगा 2024 में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भी 2024 में ही है और इलेक्शन भी 2024 में ही है। मुझे लगता है प्रतिष्ठा रखने का कारण भी यही है 2024 में, क्योंकि इलेक्शन है। हाँ, निश्चित रूप से ये है कि बहुत बड़ा मुद्दा था जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने सॉल्व किया है, तो उसे फ़ायदा मिलेगा और मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? तो मंदिर बनवा दी तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही, कांग्रेस नहीं बनवा पाती तो जीते गए, मिलना चाहिए। लोग पूछते हैं कि राम मंदिर की क्या जरूरत थी, कोई कॉलेज खुलवा देते, यूनिवर्सिटी खुलवा देते, कोई बड़ा सा एम्स जैसा हॉस्पिटल खुलवा देते, राम मंदिर को इतना पैसा क्यों फूका जा रहा है उसमें? ये तो बेवकूफ़ लोग बोलते हैं राम जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए, बन गया है और कोई नहीं बनवा सकता था, इसलिए मोदी ही आएंगे। पिछले 10 साल में बहुत से मेडिकल कॉलेजेस भी बने हैं। अगर पहली गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो बहुत सारे कॉलेजेस, नए कॉलेजेस बने हैं, बहुत डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल भी बने हैं, काफ़ी हॉस्पिटल बने हैं अगर देखा जाए तो। ये बताइए कि राहुल गांधी हैं जो अभी पीएम कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन क्या लगता है कि राहुल गांधी को अगर पीएम के खिलाफ उतारा जाए तो वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, अभी उनको भाषण देना ही नहीं आता, वो पीएम नहीं बन सकते, ना बनना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, विदेशों में पढ़ा लिखा हूँ, मोदी तो चौथी पास भी नहीं है। वो उनके भाषण से समझ में आ जाता है, आलू से सोना बनाना, वो नहीं। वो जब तक हैं वो पीएम नहीं बनेंगे, कोई उनको वोट ही नहीं देगा जब तक फेस चेंज नहीं होगा। आपको ऑप्शन ही नहीं है मोदी का। एक्सपर्ट और पढ़ने लिखने में बहुत डिफरेंस है, तो राहुल गांधी भले ही पढ़े लिखे होंगे मगर मोदी जी एक्सपर्ट है, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। केजरीवाल IITN जो कहते हैं कि 2 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है और हमने ये दिखा दिया है कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, तो क्या लगता है केजरीवाल को अगर पीएम कैंडिडेट बनाता है विपक्ष तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ 1-2 राज्यों में अपने आप को प्रूव कर पाए हैं, बाकी राज्यों में अपने आप को अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी वो 24 के लिए तैयार है। ये महंगाई की बात होती है मोदी गवर्नमेंट में कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की बात होती है, डीजल की बात होती है, रसोई गैस की बात होती है, GST की भी गब्बर सिंह टैक्स वगैरह राहुल गांधी कई सालों से कहते आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये महंगाई है कि नहीं मोदी गवर्नमेंट में? महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी बढ़नी ही है, पर यहाँ पे पैरेलल में डेवलपमेंट भी हो रहा है, रोड्स बन रही है, तो जितना ज़्यादा ही डेवलपमेंट होगा देश के लिए अच्छा रहेगा। नहीं, महंगाई तो बड़ी है, बट आप ये देखो ना, डेवलपमेंट के साथ में टैक्स भी तो चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होगा अगर टैक्स नहीं आएगा? तो कहीं ना कहीं उन्हें कंपनसेट तो करना होगा। ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आपको कौन लगता है कौन बनना चाहिए पीएम? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। आप? नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है कि क्या काम किया मोदी ने जिसको लेकर तीसरी बार मौका देना चाहिए उनको? राम मंदिर बनवा दिया है, यही सबसे बड़ा काम। आप? नहीं, डेवलपमेंट हर जगह है, हर फील्ड में डेवलपमेंट है, रोड से लेके इंडस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, हर जगह डेवलपमेंट है। तो लोग पूछते हैं कि राम मंदिर की क्या जरूरत थी, कोई कॉलेज खुलवा देते, यूनिवर्सिटी खुलवा देते, कोई बड़ा सा एम्स जैसा हॉस्पिटल खुलवा देते, राम मंदिर को इतना पैसा क्यों फूका जा रहा है उसमें? ये तो बेवकूफ़ लोग बोलते हैं राम जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए, बन गया है और कोई नहीं बनवा सकता था, इसलिए मोदी ही आएंगे। आपको क्या लगता है जो विपक्ष कह रहा है कि वहाँ पे राम मंदिर की जगह पे आपने बोला ना जैसे कि हॉस्पिटल बनवा देते, मेडिकल कॉलेज बनवा देते, तो पिछले 10 साल में बहुत से मेडिकल कॉलेजेस भी बने हैं। अगर पहली गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो बहुत सारे कॉलेजेस, नए कॉलेजेस बने हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी कमी है, बट कॉलेजेस बने हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल भी बने हैं, काफ़ी हॉस्पिटल बने हैं अगर देखा जाए तो। ये महंगाई की बात होती है मोदी गवर्नमेंट में कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की बात होती है, डीजल की बात होती है, रसोई गैस की बात होती है, GST की भी गब्बर सिंह टैक्स वगैरह राहुल गांधी कई सालों से कहते आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये महंगाई है कि नहीं मोदी गवर्नमेंट में? महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी बढ़नी ही है, पर यहाँ पे पैरेलल में डेवलपमेंट भी हो रहा है, रोड्स बन रही है, तो जितना ज़्यादा ही डेवलपमेंट होगा देश के लिए अच्छा रहेगा।
आपको क्या लगता है महंगाई कितना बड़ा इशू है? क्या वाकई में मोदी गवर्नमेंट में महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई तो बड़ी है, बट आप ये देखो ना, डेवलपमेंट के साथ में टैक्स भी तो चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होगा अगर टैक्स नहीं आएगा? तो कहीं ना कहीं उन्हें कंपनसेट तो करना होगा। तो वही एक है, बट हाँ, कुछ हद तक महंगाई कम हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू मानते हैं 2024 के इलेक्शन तो में? बहुत बड़ा इशू है, ये वीकनेस है बस, बाकी तो सब अच्छा चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट को एक ही काम करना है, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है। एक एम्प्लॉयमेंट ही मुझे लगता है थोड़ा सा वीक रहा है, बाकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। ये बताइए कि राहुल गांधी हैं जो अभी पीएम कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन क्या लगता है कि राहुल गांधी को अगर पीएम के खिलाफ उतारा जाए तो वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, अभी उनको भाषण देना ही नहीं आता, वो पीएम नहीं बन सकते, ना बनना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, विदेशों में पढ़ा लिखा हूँ, मोदी तो चौथी पास भी नहीं है। वो उनके भाषण से समझ में आ जाता है, आलू से सोना बनाना, वो नहीं। वो जब तक हैं वो पीएम नहीं बनेंगे, कोई उनको वोट ही नहीं देगा जब तक फेस चेंज नहीं होगा। आपको ऑप्शन ही नहीं है मोदी का। आपको क्या लगता है युवा नेता जो अपने खुद को कहते हैं राहुल गांधी मैं युवा नेता हूँ, पढ़े लिखे, मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे, क्या वो मोदी से बेहतर देश चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट और पढ़ने लिखने में बहुत डिफरेंस है। तो राहुल गांधी भले ही पढ़े लिखे होंगे, मगर मोदी जी एक्सपर्ट है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। केजरीवाल IITian जो कहते हैं कि 2 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है और हमने ये दिखा दिया है कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, तो क्या लगता है केजरीवाल को अगर पीएम कैंडिडेट बनाता है विपक्ष तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ 1-2 राज्यों में अपने आप को प्रूव कर पाए हैं, बाकी राज्यों में अपने आप को अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी वो 24 के लिए तैयार है। केजरीवाल कहते हैं कि ईडी वगैरह को मेरे पीछे छोड़ दिया 2024 के इलेक्शन को लेकर, और कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं और मैंने शराब घोटाले में कुछ नहीं किया है। अगर शराब घोटाले में कुछ नहीं किया तो वो जांच से भाग क्यों रहे हैं? नहीं, वो किया नहीं है, गलती से हो गया, क्योंकि नए खिलाड़ी और ये भी परेशान तो कर ही रहे हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल और इंडिया के लिए पीएम सही है, चलेगा। कुछ अपोजिशन में भी होना चाहिए। ये लोग ही परेशान तो उसको कर रहे हैं। अब वो नया खिलाड़ी, आइडिया नहीं है कैसे, तो गलती से हुआ होगा जो भी होगा, बाकी उसने किया नहीं है। तो क्या लगता है कि अगला नंबर जैसे संजय सिंह थे इसके नेता, वो चले गए, सत्येंद्र जैन थे वो चले गए, सिसोदिया थे वो चले गए, तो केजरीवाल भी कितना बचे? वो भी, उनका भी जो है जगह है, उनकी भी जगह जेल में ही है। नहीं तो अब यहाँ भी बीजेपी में गुंडे लोग हैं ना, तो उनसे निपटना आसान काम थोड़ी। तो जो सीधे साधे होते तो साइड में हट जाते। पार्टी तो चला रहे, काम कर रहे। केजरीवाल जेल जाएंगे कि नहीं शराब घोटाले में? नहीं जाएगा, ना जाना चाहिए। तो परेशान कर रहे हो, अगर हुआ होगा तो गलती से हुआ होगा, कुछ उसने किया। आपको क्या लगता है केजरीवाल, इतने सारे मंत्री वगैरह थे शराब घोटाले में चले गए, अंदर चले गए, तो अगला नंबर केजरीवाल का, चाहे जितना भी बचे पूछताछ से? मुझे लगता है अभी तक बच गए तो शायद बच जाएंगे, यही बच जाएंगे। अगर जाना होता तो बाकी नेताओं के साथ आप चले कितना सही मानते हैं विपक्ष जो कहता है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट में और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हाँ, ये तो है। वो तो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो होता ही है, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी बॉडी हो, इन्फ्लुएंस तो होता है निश्चित रूप से। तो राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी को कितना फायदा देगा 2024 में, क्योंकि प्रतिष्ठा भी 2024 में ही है और इलेक्शन भी 2024 में ही है? मुझे लगता है प्रतिष्ठा रखने का कारण भी यही है 2024 में, क्योंकि इलेक्शन है। हाँ, निश्चित रूप से कि ये है कि बहुत बड़ा मुद्दा था जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने सॉल्व किया है, तो उसे फ़ायदा मिलेगा और मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? तो मंदिर बनवा दी तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही। कांग्रेस नहीं बनवा पाती तो जीते गए, मिलना चाहिए। सियासत जो हो रही है, कह रहे थे कि पहले जो हमें न्योता नहीं दिया गया, भगवान राम तो सबके हैं, सबको न्योता मिलना चाहिए। अब न्योता देने तो जा नहीं रहे, कह रहे कि नहीं भाई वो मैं अपने मर्जी से जाऊंगा, न्योते की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों, ऐसा दोगलापन क्यों है? ये कांग्रेस का काम शादी में आए फूफा जी टाइप है, बुलाओ तो भी दिक्कत है और ना बुलाओ तो भी दिक्कत है। हाँ, ये फूफा जी है, इन्हें काम बिगाड़ना ही है, बस ये है।